हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी कामना के साथ कि आप लोग हमेशा ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ पर पिछले हफ्ते मैं गई हुई थी ब्रिज भूमि, मथुरा वृंदावन गई हुई थी। तो फाइनली मेरे कान्हा जी का बुलावा आ गया था, मैं गई थी। तो वहीं से मैं होली के लिए शॉपिंग करके आई हूँ सभी भगवान जी की। तो वही मैंने सोचा कि जब इतना सारा सामान इनके लिए आया है और क्या क्या आया है, किस तरह के वस्त्र आए हैं, इस बार क्या पहनाना है, आप लोगों के साथ मैं शेयर किए देती हूँ। साथ ही ब्रिज भूमि जाते समय, मथुरा वृंदावन जाते समय जो रोड ट्रिप है, मैंने उसका वीडियो बनाया है कि अगर आप लोग नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू मथुरा जाना चाहते हैं तो किस तरह से जा सकते हैं, क्या उसके मेजर्स हैं, क्या टोल प्राइस है, क्या है, सब कुछ उसमें ऐड किया है। प्लस वहाँ पे हम लोग कहाँ कहाँ घूमे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मैंने दो अलग सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें एडिटिंग होनी है, क्योंकि वो कई पार्ट्स में बना है, तो एडिटिंग के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो इस वक्त मेरे घर में गेस्ट हैं, मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जो है वीडियोस के लिए और इन सब चीज़ों के लिए नहीं स्पेयर कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आप लोगों के साथ मैं वो वीडियो भी जल्दी ही शेयर करूँगी। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आइए देखते हैं कि हमारे सभी भगवान जी के लिए होली के लिए क्या आया है। तो ये पूरा बैग है जो मैंने मथुरा में जो शॉपिंग की है सभी भगवान जी के कपड़ों का। इनफैक्ट राम दरबार के लिए भी कई सारे कपड़े मैंने लिए हैं। तो ये मथुरा में एक शॉप है, रिधिका बिंद्रा पोशाक केंद्र। ये होलसेल की शॉप है भगवान जी के पोशाक की। सो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, इसकी फोटो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, या तो फिर ये देखिए, ये एड्रेस है पूरा और ये नंबर वगैरह है, ये आप यहाँ से मेरे वीडियो से ही ले सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि क्या क्या और कितनी सारी कौन सी पोशाकें आई हैं। पोशाकें सभी के लिए आई हैं, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर आई हैं, पर हमारे लड्डू गोपाल के लिए खास आया है ये थाली सेट। जो छोटे छोटे मेरे जो बाल गोपाल हैं दोनों, उनके लिए ये थाली सेट आया है पूरा। तो इस तरीके से ये जो है, ये है थाली सेट। इसमें एक ग्लास है, दो कटोरियां हैं, एक चम्मच है और एक थाली है। तो इस तरीके से पूरा उनका जो है डिनर सेट है ये। वैसे तो इनके पास डिनर सेट और खाने की थाली वाली बहुत चीजें हैं, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग राधा रानी के महल गए थे, वहीं से हमने लिया था, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, तो मैंने ये ले लिया था। तो चलिए आइए पहले पोशाक से शुरू करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि और मैंने क्या क्या लिया है साथ में। सो जी फ्रेंड्स, इस बार जो है मैंने इस तरह की पोशाक ली है और हैवी में ली है, और पंचरंगा जो कहते हैं उस तरह की पोशाक है ये। तो जो सबसे छोटे छोटे दो लड्डू गोपाल हैं, ये उनकी पोशाक है, बहुत प्यारी है। और ये वाली मुझे पड़ी है सिर्फ और सिर्फ 175 रुपीज़ की, क्योंकि वैसे तो प्राइस मैं नहीं बताना चाहती हूँ जो भी मैं भगवान जी के लिए लाती हूँ, बट कई लोग पूछते हैं कितने की है, क्या है, तो मैं उनके लिए ये बता रही हूँ। इस तरह की ये पोशाक है, दोनों सेम ही है, एक बस ऑरेंज में है, एक पिंक में है। वर्क पैटर्न जो भी है वो बिल्कुल सेम सेम है दोनों का। तो ये तो हो गई 0 नंबर के लड्डू गोपाल की पोशाक दोनों की। ये है मेरी माता रानी की पोशाक, इस बार मैं सबके लिए कलरफुल ब्लू बेस पे लाई हूँ। तो ये हमारी माता रानी की पोशाक है इस तरह से। ये है हमारे जो श्याम रंग में युगल सरकार है, ये उनकी पोशाक है। ये हमारी राधा प्यारी जी का लहंगा है।
ये चुनरी है, ये हमारे कान्हा जी की धोती पटका, और ये दोनों की इसमें कोटी है। तो इस तरीके से ये इनके हैं। ये हमारे राम दरबार की ड्रेस है। हनुमान जी की मेरे पास नई ड्रेसेस रखी हुई हैं अभी कई सारी, इसलिए हनुमान जी के लिए मैंने नहीं परचेज किया वहां से। हनुमान जी के लिए काफी सारे नए कपड़े रखे हैं अभी। ये हमारी सीता जी का लहंगा है। ये जो है राम जी की और लक्ष्मण जी की धोती, ये पटके सबके, ये सीता जी की चुनरी, और इसी में है सबकी कोटी। सो ये जो पोशाक केंद्र है मथुरा में, यहाँ से आप ले सकते हैं पोशाक। इनके पास पोशाक का कलेक्शन बहुत सारा है, मतलब मिनिमम रेंज जो डेली वेयर होता है उससे लेके हैवी से हैवी पोशाक तक है। ये जो हमारे 6 नंबर के लड्डू गोपाल और राधा प्यारी जी हैं, ये उनके ड्रेसेस हैं। उनके भी है इसी तरीके से फ्रिल वाले, स्टोन्स वाले, बस उसमें वो जो 0 नंबर के लड्डू गोपाल हैं और जो ये हैं, इनमें सिर्फ यही फर्क है कि ये नीचे से बांधने वाले हैं। ये नीचे से स्कर्ट की तरह बंध जाएगा, पीछे इसकी कोटी है, और ये यहाँ पे पटका दिया हुआ है मोतियों का। इसमें भी इसी तरीके से है, मोतियों का पटका है और कोटी है। तो ये जो पिंक बेस पे है ये हमारी राधा प्यारी जी का है, और ये जो ब्लू बेस पे है ये हमारे लड्डू गोपाल जी का है। और ये वाली है 12 नंबर के जो लड्डू गोपाल है, ये उनकी ड्रेस है। इनका भी ऐसे ही ग्रीन बेस पे है, ये पूरा इनका ड्रेस है। तो जिनके प्राइस इसमें लिखे हुए हैं उनका मैं बता देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, दोबारा आप पूछे ना। ये जो राम दरबार की ड्रेस मैंने आपको दिखाई थी, ये मुझे पड़ी है लगभग 215 रुपये का पूरा सेट। और राधा कृष्ण जी का मुझे नहीं पता है क्योंकि उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लग रहा है प्राइस का। ये जो 12 नंबर के लड्डू गोपाल की इसी तरीके से पूरी हैवी पोशाक है, ये मुझे पड़ी है 309 रुपये की। इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर 309 रुपीज़। ये वाली जो है ये है 209 रुपये की। ये दोनों जो 6 नंबर की है ये 200 की है। और ये है हमारे जो मार्बल के विग्रह हैं, ये उनका ड्रेस है। ये हमारे कान्हा जी की धोती है, ब्लू एंड पिंक में है। इसको थोड़ा और हैवी और डेकोरेट करने के लिए मैंने इस तरह से जो है कुछ स्टोन्स ले लिए थे उनके पास से ही। तो ये जो भी यहाँ पे फूल बन रहे हैं, ये फ्रिल्स हैं यहाँ, ये जो है इसमें मैं इसको पूरा डेकोरेट कर दूंगी। तो हाँ, इसको मुझे डेकोरेट करना है क्योंकि ये उतनी हैवी है नहीं। इसी तरीके से इनके पटके पर भी जो ये फूल वगैरह बने हुए हैं, इनमें मैं ये स्टोन्स और लगा दूंगी। ये हमारी राधा प्यारी जी का लहंगा है। इस तरीके से तो इसमें भी यहाँ पे प्लीट्स में थोड़े थोड़े मैं स्टोन्स और यहाँ पे लगा दूंगी ताकि ये थोड़ा सा और भी हैवी हो जाएगा ड्रेस। तो इस तरीके से ये लहंगा है, ये इनकी चुनरी और ये कोटी दोनों की। तो इस बार जो है ये ड्रेस जो है ना थोड़ा सा वैसा है, राजस्थानी लुक में है, लंबी चोली और कोटी वाला। अदरवाइज कोटी छोटी होती है, इस बार मैंने लंबी कोटी वाला लिया है।
तो ये तो थे सबके ड्रेसेस। यहाँ पे हैं सबकी पगड़ियाँ। ये जो है 12 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, उनकी पगड़ी है। क्योंकि ये ड्रेसेस सब मल्टी कलर में है, इसलिए पगड़ी का कोई ऐसा ये नहीं था कि इसी कलर में लेनी है। तो ये मैंने उनके लिए इस तरह की पगड़ी ली है। ये वाली हमारे जो श्याम रंग में युगल सरकार है, ये उनकी पगड़ी है उनके ड्रेस के साथ। ये हमारे 6 नंबर के लड्डू गोपाल की पगड़ी है इस तरह से। और ये दोनों छोटी छोटी जो पगड़ियां हैं, ये हमारे छोटे वाले जो लड्डू गोपाल हैं, ये दोनों उनकी पगड़ियां हैं। इनकी भी सेम है दोनों की, क्योंकि मैं दोनों छोटे लड्डू गोपाल के लिए चीज़ें बिल्कुल सेम सेम ही लाना प्रेफर करती हूँ। तो ये जो है ये इनकी पगड़ी है, एक रेड में है और एक रानी कलर में है। क्योंकि मल्टी कलर ड्रेस है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि इसी कलर का चाहिए सामान। ये हो गई दोनों की पगड़ियाँ। फिर और क्या आया, ये तो हो गई सबकी पगड़ी। और आया है सबके लिए ये बांसुरी। तो एक ये बड़ी है, एक ये हमारे बड़े वाले ठाकुर जी के लिए है, ये 6 नंबर वाले गोपाल जी के लिए, ये हमारे श्याम रंग वाले जो कृष्ण जी हैं उनके लिए, ये 6 नंबर के गोपाल के लिए, ये श्याम रंग वाले कान्हा जी के लिए, ये 12 नंबर वाले गोपाल जी के लिए, ये हमारे बड़े वाले ठाकुर जी के लिए, और ये छोटी छोटी 2 लाई हूँ जो हमारे छोटे वाले गोपाल जी हैं जो दोनों उनके लिए। तो ये हो गई इन सब की बंसी, ये हो गई पगड़ी, ये हो गए कपड़े। तो इसके अलावा जो छोटे मोटी शॉपिंग मैंने और करी वो क्या थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ अभी। तो ये थोड़ी और छोटी मोटी शॉपिंग है। तो सबसे पहले तो जो हमारे मार्बल वाले विग्रह हैं उनकी पगड़ी जो मैं पहनाती हूँ, उसके लिए मैंने ये उनके ड्रेस के साथ की मैचिंग कपड़ा लिया है पगड़ी बनाने के लिए घर पर ही। तो घर पर ही मैं पगड़ी बना के उनको जो है पहनाऊंगी। ये पगड़ी का कपड़ा है। इसी के साथ है उनकी पगड़ी को सजाने के लिए कुछ और अटैचमेंट्स है इस तरह की, जो पगड़ी में साइड में लगती हैं। तो इस तरह से 2 मैंने अटैचमेंट्स और लिए हैं। और ये तो एक सेट है पूरा। अगर आपको याद हो, मैंने एक बार अपनी मम्मी के घर के दर्शन करवाए थे आपको। मम्मी के यहाँ जो दुर्गा जी हैं, ये उनके लिए है सेट पूरा। इस बार उनका भी श्रृंगार होना है, तो उनका भी सेट आया है। उनका श्रृंगार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब मैं वहां जाके श्रृंगार करूंगी। तो एक तो मैंने ये ली है हमारे 12 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस। ये मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आई, तो ये एक ड्रेस ली है मैंने उनके लिए। इसी की मैचिंग सबकी सेम ली है। ये हमारे 6 नंबर वाले गोपाल जी के लिए, ये 6 नंबर की राधा प्यारी जी के लिए, और ये जो हमारे छोटे छोटे गोपाल जी हैं दोनों उनके लिए। तो सबके लिए एक ही तरह का सेट आया है, पूरा पूरा मैचिंग मैचिंग, सब लोग एक जैसा पहनेंगे। तो यही रही मेरी मथुरा वृंदावन की शॉपिंग कंप्लीट। क्योंकि वहां जाऊं और गोपाल जी के लिए कुछ ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं वहां से कुछ ना कुछ, चाहे छोटा सा ही सही, कुछ ना कुछ जरूर लाती हूँ अपने भगवान जी के लिए। सो जी फ्रेंड्स, यही था मेरा मथुरा से जो भी मैंने भगवान जी के लिए लाया है उसका एक वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।
आप लोगों को ये शॉपिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप श्रृंगार होली में अब सबका होगा ही, तो किस तरह का श्रृंगार आप देखना चाहते हैं? आप सभी का श्रृंगार देखना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर भगवान जी हैं जिनका कंप्लीट श्रृंगार देखना चाहते हैं? वो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ वो श्रृंगार शेयर कर दूंगी। नहीं तो सबका श्रृंगार करके मंदिर सजा के मैं आप लोगों के साथ एक फाइनल लुक शेयर कर दूंगी। जैसे भी आप लोगों को जो भी देखना होगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। राधे राधे।